हेलो जी, तो एक बार फिर हम आ चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि गिम्बल क्या होता है और DJI RS4 के कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको बताए थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गिम्बल बैलेंस कैसे होता है। तो चलें शुरू करते हैं। गिम्बल बैलेंस करने का सबसे पहला रूल है कि आपके पास कैमरा होना चाहिए। तो हम कैमरा ले आए हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं गिम्बल बैलेंस करना और आपको बताते हैं कि गिम्बल बैलेंस कैसे होता है। गिम्बल में सबसे पहले बेस प्लेट होती है जिसके ऊपर कैमरा लगता है। हम सबसे पहले वो निकालेंगे। बेस प्लेट निकालने के लिए आप इस लॉक को खोलेंगे और इस बटन को प्रेस करके ये आ गई बेस प्लेट बाहर। अब बेस प्लेट को हमने लगाना है कैमरे के नीचे। अब ये जिस तरीके से बेस प्लेट बाहर आई थी उसी तरीके से हम इसको वापस लगाएंगे कैमरा के साथ। कैमरा लगाने के बाद आपने उसको लॉक करना नहीं भूलना है, वरना आपका लाखों का नुकसान हो सकता है। उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। उसके बाद आप टिल्ट एक्सिस की मोटर को अनलॉक करेंगे और ये आपका कैमरा बिल्कुल ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो आपने करना क्या है, इसको दोबारा लॉक नहीं करना। अब हम सबसे पहले जो बैलेंस करते हैं वो यही पोजीशन होती है। हमने इसको इस तरीके से बैलेंस करना है कि ये ना ज़्यादा आगे जाए ना पीछे जाए। मैं इसको यहाँ से इस लॉक को खोलूँगा। इस लॉक को खोलने के बाद आपने इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके देखना है। जैसे मैंने पीछे किया तो ये आगे की साइड झुक रहा है। हमने झुकाना नहीं है, हमने इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट अप ऊपर की तरफ करना है। और जब ये सीधा हो जाएगा तो हम इसका लॉक दोबारा से टाइट कर देंगे। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितने भी लॉक से आपने उसको गौर से देख के बंद करना है, क्योंकि अगर यूज़ करते हुए खुदा ना खास्ता गिम्बल अनलॉक हुआ तो आपके कैमरे का नुकसान हो सकता है क्योंकि वो गिर जाएगा। जब ये बैलेंस हो गया तो अब कैमरा हमने करना है आगे। जब आप आगे करेंगे तो आगे रुकेगा नहीं क्योंकि बैलेंस नहीं हुआ अभी। ये बार बार या पीछे गिरेगा या फिर आगे गिरेगा। तो हमने अब इस पार्ट को भी बैलेंस करना है। इसके लिए सबसे पहले आप लॉक खोलेंगे इसका। उसके बाद ये रोलर है, इस रोलर को हम घुमा के जिस साइड कैमरा गिर रहा है उसके अपोजिट साइड उसको लेके जाएंगे। अब ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल एक जगह पे आके रुक गया है। तो अब मैं इसका लॉक लगा दूंगा फिर से। तो हमने ये दोनों पार्ट्स बैलेंस कर लिए। बैलेंस हो गया। ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि आप कैमरा को जहाँ रोकेंगे कैमरा वहीं रुक जाएगा, गिरेगा नहीं। देखें, मैंने कैमरा यहाँ रोका, कैमरा यहाँ रुक गया, ऊपर रोका, ऊपर रुक गया। इसका मतलब कि ये वाली मोटर जो है वो बैलेंस हो चुकी है। अब मैं इस हिस्से को कर दूंगा लॉक। अब हमने इसकी दूसरी मोटर को बैलेंस करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उस मोटर का लॉक खोलेंगे। लॉक खोलते ही कैमरा एक तरफ गिरने लगेगा। अब हमने करना क्या है, जो पहले हम प्रोसेस फॉलो किया है कि जिस तरफ कैमरा गिर रहा है उसके अपोजिट साइड उसको लेके जाना है। तो हम अभी भी वही करेंगे। अब ये मैंने कर लिया, कैमरा रुक गया। अब मैं इसको फिर से एक दफ़ा लॉक कर लूँगा। लॉक करने के बाद पता कैसे चलेगा कि ये बैलेंस हो गया? तो इसमें भी वही होगा। आप जहाँ कैमरे को रोकेंगे कैमरा वहीं रुकेगा। देखा आपने, रुक गया, रुक गया। तो अब हम इसको लॉक कर देंगे। अब हम तीसरी मोटर को बैलेंस करेंगे। और तीसरी मोटर को बैलेंस करने के लिए लोग अलग अलग तरीके करते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से करता हूँ कि पहले मैं इसका लॉक खोल लेता हूँ। इसका लॉक आपको साइड में मिलता है, जो कि अक्सर लोग भूल जाते हैं। साइड से लॉक खोला आपने और कैमरे को हल्का से यूं किया। अब यूं किया तो कैमरा अचानक से गिर गया। कैमरा गिरना नहीं चाहिए। हम इसको सीधा करके इसका ये लॉक खोलेंगे और जिस तरफ गिर रहा है, अगर लेफ़्ट गिर रहा है तो हम इसको पीछे करेंगे, अगर राइट पे गिर रहा है तो हम इसको आगे करेंगे। ये अभी लेफ़्ट पे गिर रहा था, हमने इसको थोड़ा सा पीछे किया। जब तक ये सीधा रुक ना जाए तब तक हमने उसको सेट करने की कोशिश करनी है। अब बैलेंस हो गया, वो कैसे पता चलेगा? वही सेम प्रोसेस। हम इसको जहाँ रोकेंगे ये वहाँ रुक जाएगा। उसके बाद आपने गिम्बल को ऑन कर लेना है। अब गिम्बल ऑन हो गया तो इसमें DJI RS4 में एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है। स्क्रीन पे आपको ये ग्रीन कैमरा बना हुआ है। इसको खोल के देखेंगे तो इसमें दिखा रहा होगा कि किस मशीन पे कितना लोड पड़ रहा है। तो अगर ये ग्रीन है तो इसका मतलब आपका गिम्बल जो है वो प्रॉपर बैलेंस हो चुका है।
एक दफ़ा इसको कैलिब्रेट करेंगे ताकि मोटर्स पे जो हम यूज़ करते हैं तब हल्के फुल्के झटके जो आते हैं वो इसको पहले से पता चल जाए। तो कैलिब्रेट करने के बाद ये रेडी टू गो है। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी आपके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करने में या वीडियोग्राफी की जर्नी स्टार्ट करने में। अगर ऐसी वीडियोज़ आपको और चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।